प्रिय दोस्तों, नमस्कार। नित्य क्या और अनित्य क्या, दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। नित्य और अनित्य का भेद समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। आध्यात्म के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण बात है और एक व्यक्ति को, एक साधक को ये जानना ही चाहिए, जीवन में भी ये जानना चाहिए कि नित्य क्या है, नित्य कहते किसे हैं और अनित्य क्या है, अनित्य कहते किसे हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, पूरा सुनेंगे वीडियो को तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें जैसे आपको पसंद आया या आपको कुछ समझ आ गए, आप अपने विकास की यात्रा में आगे बढ़ सके, वैसे दूसरे को भी इसका लाभ हो सके। इसलिए शेयर ज़रूर करें, आप जहाँ भी शेयर कर सकते हैं। और अब आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है। गीता जो स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई सारे प्रश्नों का, सारे संशयों का समाधान जिसमें, हमने उसकी शुरुआत की। आध्यात्म को और गहरे ढंग से आप समझ सकते हैं, अपने जीवन में ला सकते हैं। तो यदि आप जुड़ सकें तो ज़रूर जुड़ें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, नित्य क्या और अनित्य क्या, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। नित्य का तो अर्थ ही होता है, नित्य का मतलब आप समझते हैं। नित्य का अर्थ है जो है वो नित्य है, जो है ही वो नित्य है। नित्य यानी सदा, वो मिटता हिटता नहीं, वो आता जाता नहीं, वो बदलता नहीं, वो नित्य है। नित्य शुद्धम निराभासम, वो नित्य है यानी जो है ही वो नित्य है। और अनित्य क्या, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अनित्य वो है जो लगता तो है लेकिन है ही नहीं, जो दिखाई देता है। अनित्य कहा क्यों? कहा ही इसलिए क्योंकि वो नित्य है ही नहीं। जो नित्य नहीं होगा उसी को तो आप अनित्य कहेंगे। नित्य का मतलब जो है, जो हमेशा था, है और रहेगा, उसी को तो आप नित्य कहेंगे, सच्चा कहेंगे। और जो बदल जाता हो, आज कुछ था कल कुछ और है, आज है कल है ही नहीं। जैसे एक व्यक्ति को आप ले लीजिए, मान लीजिए आपका रिश्तेदार है, आपका मित्र है, आपका भाई या आपके सगे संबंधी कोई भी, आज हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको, बहुत अच्छे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। कल कुछ ईश्वर न करे दुर्घटना हो जाए, लोगों के साथ होती है, तो क्या होता है? काम खत्म। फिर वो नहीं रहता बैठने के लिए, बात करने के लिए, बोलने के लिए। कल तक तो था वो, आज है ही नहीं, कहाँ चला गया? तो क्या उसे आप नित्य कहेंगे? अनित्य है वो। इसको समझना बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नित्य और अनित्य का भेद आखिर है क्या। क्योंकि अगर इसको समझ लिया तो बड़ा सरल हो जाएगा सत्य तक पहुंचना। क्योंकि नित्य एकमात्र सत्य ही है, सत्य स्वयं ही नित्य है। तो फिर मैं क्या हूं? क्या मैं अनित्य हूं? ये बड़ा, क्योंकि देखिए, जब मैंने किसी व्यक्ति की ही बात कर दी, मैंने सीधी ही व्यक्ति की बात कर दी कि वो आज आपका था, कोई सगा संबंधी, कोई मित्र या कोई दूर का रिश्तेदार, कोई पड़ोसी जो है ही नहीं अब, तो उसे क्या कहोगे? अनित्य हो गया वो तो। चलिए, घर, आपका घर तो है ना, मकान तो है, तो क्या ये हमेशा रहेगा? बदलेगा, जाएगा, मिटेगा। 100 साल हो सकती है इसकी उम्र, 100 साल हो या 200 साल तक आपका मकान चलता रहे, 200 साल भी चल सकता है। लेकिन क्या उसके बाद गिरेगा नहीं? उसके बाद इसे मरम्मत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी, क्योंकि ये है अनित्य। तो फिर जो जो हो देख लो। आपके कपड़े, जूते, मोजे, अलमारी, कमरे, मकान, दुकान, कार, बाइक, सब कुछ ले लो इसमें। आपके आसपास पालतू जानवर, पेड़ पौधे, कंकड़ पत्थर, सब के सब अनित्य ही हैं।
इनमें से नित्य कोई भी नहीं, कोई है ही नहीं इनमें से नित्य। क्योंकि अगर नित्य होते, हो सकता कि आपसे उम्र ज़्यादा हो। जैसे एक पेड़, कुछ पेड़ ऐसे होते जिनकी उम्र हजार हजार साल तक होती है। 1000 साल तक उम्र हो गई, लेकिन उसके बाद क्या, 1000 साल बाद तो जाएंगे ना। तो अनित्य है या नहीं है, समझना जरूरी है इसको। नित्य और अनित्य की पहचान होना बहुत जरूरी है। और जिस जिस तुम अनित्य को, संत तो यहां तक महापुरुष कहते हैं कि तुम्हें नित्य को दरअसल पहचानना ही नहीं है, क्योंकि वो तो है ही, वो बदलता नहीं, उसे पहचानने की जरूरत नहीं। तुम तो जितनी अनित्य से पहचान जोड़े हो उसको पहचान लो, उससे दूर हो जाओ, नित्य खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा। वही बचेगा आखिरी, वही बचेगा, नित्य ही बचेगा आखिरी। अब हम थोड़ा अपनी ओर आ जाएं। तो जैसे हमने कहा कि अनित्य है ही, तो मैं क्या हूं? अगर मैं अपने को शरीर मानता हूं तो तुम अनित्य हो ही, क्योंकि तुम भी शरीर तो जाएगा। तुम्हारे पड़ोस के भी गए हैं, तुम्हारे रिश्तेदार गए, हो सकता माता पिता भाई बहन बच्चों में से कोई चला गया हो, कब गए कुछ ठिकाना नहीं। तो अगर कोई गया है तुम्हारा, तो इसका मतलब है कि तुम भी जाओगे। और यहां अगर आपने गीता सुनी हो, जैसे हमने गीता सीरीज की बात की, यह हमारे संतों ने कहा कि आत्मा तो मरती ही नहीं, तुम शरीर हो नहीं, तुम मन हो नहीं, तुम तो शुद्ध नित्य सत्य हो, परम तत्व हो, तुम वो हो। लेकिन हमें तो मर जाना है। हमें क्यों मर जाना? अगर आप देह से जुड़े रहे, यानी आप अनित्य से जुड़े रहे, तो मृत्यु निश्चित है, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर आप मन से भी जुड़े रहे, मरेंगे, क्योंकि मन जाएगा, मन धोखा देगा। मन सच है ही नहीं, मन सत्य है ही नहीं। अगर पहचान शरीर से बनी है तो अनित्य से बनी है। अगर पहचान इंद्रियों से बनी है, ये आंखें मेरी, कान मेरे, ये जीभ जो स्वाद ले रही है मेरी, ये जो त्वचा है, ये जो शरीर लगा हुआ ये मेरा, तो अनित्य है। अगर इनसे पहचान बनी तो अनित्य से पहचान जोड़ी आपने। अगर मन से जो विचार चल रहे हैं, जो सुख दुख भोग रहे हैं आप, जो हानि लाभ आपको हो रहे हैं, इससे पहचान जोड़ी तो भी अनित्य से जुड़ गया। अगर ये अपने को माने रहोगे और बुद्धि जो निर्णय ले रही है, जो बता रही है कि हाँ तुम यही हो, अंतिम निर्णय तो उसी के पास, तो वो भी जाएगी। ऐसी बुद्धि भी फिर विलीन होगी। विलीन क्या, फिर आएगी, भ्रम में है वो। सब अनित्य है। अगर तुमने अपने शरीर और मन से पहचान बनाई तो तुम अनित्य ही रहोगे। और अगर तुम ये पहचान गए, जीते जी जान गए और इस पर चल पड़े, इसका अनुभव किया, इसको अनुभव करना है कि तुम ये नहीं हो, ये नहीं हो, ये अनुभव करना क्या, ऐसा ना कहें हम सत्य का अनुभव करना, तुम्हें तो ये अनुभव हटा देना है। महापुरुष तो ये कह रहे तुम्हें ये अनुभव जो ये तुम्हारा एक्सपीरियंस बना हुआ है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, इसको हटाना, इसको दूर करना, ये बार बार याद दिलाना अपने को कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो। फिर तुम क्या हो? वो खुद ब खुद प्रकट होगा, फिर नित्य प्रकट होगा। जो है वो रहेगा, वो बचेगा ही अंत, और कुछ नहीं बचेगा। तो तुम नहीं मरते, तो पता चलेगा तुम्हें कि तुम मरोगे नहीं। कुछ ऐसा है जो मरता ही नहीं, तुम्हारे भीतर है वो। और तुम्हारे भीतर क्या, तुम ही वो हो, कोई और दूसरा नहीं। यही नित्य है। अनित्य को पहचानो, अनित्य को हटाओ, अनित्य से दूरी बनाओ। अनित्य यानी जो है नहीं, जो दिखता तो है
देखिए, सच हम किसको मानेंगे? किसी चीज़ को हम सच तब मानेंगे जो हमेशा, मान लीजिए कोई बॉक्स है, ये कुछ भी है, ये मोबाइल ही है, इसको मैं सच, अगर सच किसको मानेंगे आप? जो हमेशा एक सा रहे, सदा एक सा रहे, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। केवल सच बोलने को ही सच नहीं कहा जाता, जो हमेशा टिका रहे उसी को सच कहा जाता। अगर ये बदल गया, ये 10 साल बाद इस फ़ोन का कोई काम नहीं रहा, तो मेरी याद में ये हो जाएगा, जो आप फ़ोन लिए हैं, अगर वो 10 साल बाद आपके किसी काम का नहीं रहा, तो उसे आप सच्चा नहीं कह सकते। हाँ, था एक, फिर आपको याद भी नहीं रहेगा, बदल गया, वो चला गया। ये तो परिवर्तनशील हो गया ना, इसी को तो अनित्य कहा आपने। सत्य कौन होगा फिर? मोबाइल होगा या मोबाइल चलाने वाला हो? आप तो आज भी हैं, तो नित्य आपको कहा जाएगा, किसी और को नहीं। तो नित्य कोई और नहीं, तुम ही हो। बस अनित्य की पहचान करो और पहचान करते करते उनसे दूरी बनाओ। नित्य और अनित्य का भेद समझो, अनित्य को भी समझो और नित्य को भी समझो। अनित्य को समझो और उससे दूरी, अनित्य जो बदलने वाला, जो मिटने वाला, जो जाने वाला, इनको पहचान करो इनकी, और इनसे अपने को अलग करना सीखो। जैसे जैसे अलग करोगे, अनित्य को हटाते हटाते तुम्हारा शरीर भी तुम्हें अनित्य लगने लगेगा। पहले तो बाहर के ही अनित्य को समझ लो, हटा लो, और जिनमें तुम्हारी कामनाएं भी बैठी हैं, तुम्हारी अपनी इच्छाएं, ये भी अनित्य हैं, बदलती हैं, मिटती हैं। तो पहले बाहर के अनित्य को समझो, फिर शरीर को भी अनित्य समझो, फिर समझना क्या, ये अनुभव करो, देखो, खुद देखो, कोई और नहीं देखेगा, तुम्हें तुम्हारा खुद ही अनुभव करना हो। फिर मन को भी देखो, इंद्रियों को भी देखो, और इस बुद्धि को भी देखो। फिर देखो कि सब हट जाए, कुछ तो है जो हमेशा से है। जैसे शरीर जवान पहले बचपन में था, फिर जवान हुआ, और अब वृद्ध हो चला। तो इतनी पूरी यात्रा में कुछ तो है जो नहीं बदला। शरीर तो देखो बदल गया, समझ भी बदल गई, यानी बुद्धि भी बदल गया, वो मन भी बदलता रहा। कभी सुख लगा, कभी दुख लगा, कभी अच्छा लगा, कभी बुरा लगा, कभी हार लगी, कभी जीत लगी। कुछ तो था जो इन सब को अनुभव कर रहा था, वो नहीं बदला, वो आज भी वैसे ही है। वही नित्य है और वही तुम हो। शायद आपको बात समझ में आई हो। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और गीता सीरीज से ज़रूर जुड़े आध्यात्म को और गहरे ढंग से समझने के लिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।